देश में विकास की रफ्तार तेज, टेक्नोलॉजी सेक्टर में ऐतिहासिक कदम, बैंकिंग सिस्टम में बड़ा झटका, खेल जगत से भावनात्मक वापसी। आज की खबरें सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आपके भविष्य, आपके रोजगार, आपकी बचत और देश की दिशा से जुड़ी हैं। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं जीके स्टडी जेएच, जहां खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती, उनका विश्लेषण किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं 28 फरवरी 2026 की 10 सबसे बड़ी खबरें। आपका पहला खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु के दौरे पर हैं, जहां वे कई बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। इन परियोजनाओं में एक्सप्रेसवे, रेलवे अपग्रेड, ऊर्जा संयंत्र और औद्योगिक पार्क शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये दौरा विकास और निवेश दोनों के संदेश को मजबूत करने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से गुजरात में टेक मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात आधारित उद्योगों पर फोकस रहेगा, जिससे भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ सकती है। आपका अगला खबर है, आज देश भर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन 1928 में सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की याद में मनाया जाता है, जिसने भारत को वैश्विक वैज्ञानिक पहचान दिलाई। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में विज्ञान प्रदर्शनियां, इनोवेशन मॉडल और रिसर्च प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित किए जा रहे हैं। सरकार ने इस वर्ष युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन अभियान की भी घोषणा की है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनना है, तो विज्ञान और अनुसंधान में निवेश बढ़ाना अनिवार्य होगा। आपका अगला खबर है, गुजरात के साणंद में नए सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग प्लांट की शुरुआत हुई है। ये परियोजना भारत को चिप निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक चिप संकट ने ये स्पष्ट कर दिया कि तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला में आत्मनिर्भरता कितनी आवश्यक है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्लांट से इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और मोबाइल निर्माण उद्योग को बड़ा लाभ मिलेगा। आपका अगला खबर है, आज चौथा शनिवार होने के कारण देश भर के अधिकतर बैंक शाखाएं बंद हैं। हालांकि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम सेवाएं सामान्य रूप से चालू हैं। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे जरूरी कार्य ऑनलाइन माध्यम से पूरा करें। डिजिटल लेन देन में पिछले कुछ वर्षों में तेज वृद्धि हुई है, जिससे नकद निर्भरता कम हुई है। आपका अगला खबर है, भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज रिंकू सिंह निजी कारणों से ब्रेक पर थे, लेकिन अब वे टीम में वापसी कर रहे हैं। उनके पिछले प्रदर्शन ने उन्हें फिनिशर के रूप में पहचान दिलाई थी। फैंस को उम्मीद है कि आगामी मुकाबलों में वे फिर से मैच जिताने वाली पारी खेलेंगे। टीम मैनेजमेंट का मानना है कि उनकी मौजूदगी से मिडिल ऑर्डर मजबूत होगा। आपका अगला खबर है, आज खेले जा रहे अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबले ने क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह चरम पर पहुंचा दिया है। ये मैच टूर्नामेंट के बेहद अहम चरण में हो रहा है, जहां जीत और हार सीधे सेमीफाइनल की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है। दोनों टीमों के प्रमुख खिलाड़ियों की फॉर्म, पिच रिपोर्ट और मौसम की स्थिति पर विशेषज्ञ लगातार विश्लेषण कर रहे हैं। बल्लेबाजी और डेथ ओवर की गेंदबाजी इस मुकाबले का निर्णायक पहलू मानी जा रही है। सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रियाएं तेज हैं और टिकटों की मांग भी काफी अधिक देखी गई है। खेल विश्लेषकों का मानना है कि ये मुकाबला टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। आपका अगला खबर है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर आज सोने और चांदी की कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव दर्ज किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की स्थिति, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों और कच्चे तेल की कीमतों का सीधा असर कीमती धातुओं पर दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों में निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में सोने की ओर रुख करते हैं, जिससे मांग बढ़ती है। हालांकि अल्पकालिक उतार चढ़ाव से घबराने के बजाय दीर्घकालिक रणनीति अपनाने की सलाह दी जा रही है। ज्वेलरी बाजार और निवेश क्षेत्र भी इस बदलाव को गंभीरता से देख रहे हैं। आपका अगला खबर है, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में आज 8 और अफ्रीकी चीते सफलतापूर्वक लाए गए हैं। ये परियोजना भारत में विलुप्त हो चुके चीतों की पुनर्स्थापना के उद्देश्य से शुरू की गई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि नए चीतों को विशेष निगरानी और अनुकूलन अवधि के बाद खुले वातावरण में छोड़ा जाएगा। इससे न केवल जैव विविधता को मजबूती मिलेगी, बल्कि पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिल सकता है। वन विभाग ने सुरक्षा और निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाया है। ये कदम भारत की वन्य जीव संरक्षण प्रतिबद्धता को वैश्विक स्तर पर मजबूत संदेश देता है। आपका अगला खबर है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज मशहूर पंजाबी गायक करण औजला का बड़ा लाइव कॉन्सर्ट आयोजित किया जा रहा है।
कार्यक्रम स्थल के आसपास सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं और ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन एडवाइजरी जारी की है। युवाओं के बीच इस कॉन्सर्ट को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और टिकट पहले ही लगभग बिक चुके हैं। आयोजकों का दावा है कि ये कार्यक्रम तकनीकी और साउंड इफेक्ट्स के मामले में अब तक का सबसे भव्य शो होगा। स्थानीय व्यापार और होटल इंडस्ट्री को भी इससे आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, आज की ये थी 28 फरवरी 2026 की 10 सबसे बड़ी और असरदार खबरें। हर अपडेट आपके जीवन, आपकी अर्थव्यवस्था और देश की दिशा से जुड़ा है। आप देख रहे थे जीके स्टडी जेएच, तेज, सटीक और बेबाक। मैं हूं नवीन। फिर मिलेंगे एक नई विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।